तो पिछला वीडियो में हम लोगों ने पास्ट सिंपल पढ़ा, ठीक है। पास्ट सिंपल में कौन सा, पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में हम लोग अफर्मेटिव पढ़ चुके हैं, निगेटिव पढ़ चुके हैं, WH इंट्रोगेटिव का पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों पढ़ चुके हैं, ठीक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव भी एंड निगेटिव दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो मैं सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर लिखता हूँ। सिंपल टेंस, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये निगेटिव का है और ये पॉजिटिव का है, मतलब अफर्मेटिव का है ये, और ये निगेटिव का है, ठीक। प्रेजेंट सिंपल में क्या होता था, प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब की जगह पे डू या डज लग जाता था, और यहाँ पे पास्ट है तो भाई हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा। बस इतना का ही अंतर है, ठीक। अगर आपको ये चीज़ याद है या फिर ये चीज़ याद है तो ऑटोमेटिक ये चीज़ याद होनी है आप लोगों को, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। एक और चीज़, जिस सेंटेंस का रिप्लाई मैं आगे ही बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पर भी आपको वैसे उतना नहीं समझ में आएगा तो इसीलिए मैं आगे ही बता दूंगा, ठीक। हेडिंग डालिएगा हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का स्पेलिंग बताना, इतना दिन से मैं इंट्रोगेटिव कर रहा हूँ, आप लोग इंट्रोगेटिव का स्पेलिंग लिखो, हेल्पिंग वर्ब इंटेरोगेटिव, ठीक है। जितने लोग सही हैं बहुत अच्छी बात है, जितने लोग सही नहीं हैं उन लोग को सही मतलब होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई आपको इंट्रोगेटिव का मतलब बताओ स्पेलिंग नहीं पता, फिर क्या ही कर रहे हो आप लोग, ठीक है। तो चलिए मैं स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। नहीं, एक काम करते हैं ना, जब एग्जाम्पल करेंगे तो उसके साथ साथ मैं स्ट्रक्चर लिखते चलूँगा। हर मतलब मान लो 5 एग्जाम्पल करेंगे ना तो पाँचों में मैं एग्जाम्पल लिखूँगा, ठीक है। पहला, क्या जुआड़ी ने भिखारी को खिलाया। लास्ट में आ ई ए दिख गया, पास्ट सिंपल हो गया, ठीक। क्या जुआड़ी ने भिखारी को खिलाया, इसका रिप्लाई हम हाँ या ना में दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। हाँ भिखारी ने खिलाया, सॉरी हाँ जुआड़ी ने खिलाया, या फिर नहीं जुआड़ी ने नहीं खिलाया। तो इसमें ना क्या का जो इंग्लिश होता है वो इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब हो जाता है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, डिड। तो बना दीजिए, ये कौन सा हेल्पिंग वर्ब वाला स्ट्रक्चर है, तो इसमें लगाइए डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब वही जब जनरल स्ट्रक्चर लिखवाता था तो यहाँ पे बस हेल्पिंग वर्ब लिखा था। अब ये पास्ट सिंपल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डिड होता है, तो डिड लगा दिया। अब देखिए इसको बनाते हैं, डिड दी गैम्बलर या फिर गैंगस्टर भी बोल सकते हो, अच्छा वर्ड है, गैंगस्टर भी अच्छा वर्ड है। डिड द गैम्बलर, ये स्मॉल जी होगा, सॉरी, डिड द गैम्बलर फीड द बेगर। इतना आप लोगों ने बना दिया और यहाँ पे फुल स्टॉप डाल दिया, आपको नंबर मिलेंगे 0, ठीक। अब कितने मिलेंगे, फुल आउट ऑफ फुल, ठीक। बहुत अच्छी बात है। आजकल जुआड़ी भिखारी यही लोग अच्छे बचे हुए हैं, ठीक है। यही लोग एक दूसरे का हेल्प कर रहा है, बाकी सारे तो ऐसे ही हैं, मतलब कि यार, ठीक। अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं हम। क्या लिखिएगा, क्या चोर ने पुलिस को रंगे हाथों नहीं पकड़ा, ठीक। लास्ट में आ ई ए दिख गया, पास्ट सिंपल हो गया। पास्ट सिंपल में भी कौन सा क्या दिख गया, तो भाई पक्का है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव में भी कौन सा, पहचानने का तरीका मैंने बता दिया। क्या चोर ने पुलिस को रंगे हाथों नहीं पकड़ा, तो इसका रिप्लाई हम हाँ या ना में दे सकते हैं। तो क्या का इंग्लिश यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिड। और यहाँ पे नहीं भी लिखा है तो भाई ये कौन सा हो गया, हेल्पिंग वर्ब का इंट्रोगेटिव निगेटिव है ये, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस
V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक, तो बना दीजिए बस इस पे। डिड, किसने, चोर ने, द बर्गलर क्या किया, पकड़ा, कैच द पुलिस रेड हैंडेड या फिर बेयर हैंडेड भी बोल सकते हो, बेयर हैंडेड। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या किया मैंने, बस इसी स्ट्रक्चर पे, ये डिड के डिड हो गया, सब्जेक्ट की जगह पे द बर्गलर हो गया, ये नॉट की जगह पे, सॉरी यहाँ पे नॉट है क्या, नॉट की जगह पे नॉट आ गया, V1 की जगह पे ये आ गया, और ऑब्जेक्ट हो गया द पुलिस, और उसके बाद जो भी रिमेनिंग मैटर है वो डाल दिया मैंने। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आप लोग खुद बताना, क्या ऐसा कभी पढ़ा था आप लोगों ने? अगर नहीं पढ़ा था तो पढ़ना चाहिए था। ठीक है, खुद से, ऐसा थोड़ी है कि ये मेरे को किसी ने ऐसा बताया होगा। चलिए मान भी लेते हैं बताया भी होगा, तब भी क्या आप लोग का ये नहीं है कि अगर कोई नहीं पढ़ाएगा तो आप लोग नहीं पढ़ोगे? क्या आप लोग खुद से नहीं पढ़ सकते? मान लो कोई गाँव में रहता है, किसी के पास पैसा ही नहीं उतना कि हाँ भाई कोचिंग अफोर्ड कर सके या फिर कुछ भी, तो वो कैसे पढ़ेगा? वो नहीं पढ़ेगा क्या? पढ़ेगा, कैसे भी करके पढ़ेगा। आजकल तो ऐसा ज़माना आ गया है कि भाई घर घर में मोबाइल है। मतलब बंदे होंगे मान लीजिए घर में 4 तो मोबाइल होगा 5, एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ। 4 से तो कम नहीं होगा घर में मोबाइल, और चारों मोबाइल में नेट ज़रूर ही होगा। क्या यार, आप लोग नेट खोल के सर्च नहीं कर सकते हो कि क्या है क्या नहीं है, सर क्या बोल रहे हैं? कहीं से भी कुछ भी कोई भी पढ़ा है ना, ज्ञान होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। पता नहीं, नंबरिंग मेरे को नहीं मालूम। क्या गूंगा तुमसे बहस किया? कौन सा टेंस है, लास्ट में आई दिख गया, पास्ट सिंपल हो गया। यहाँ पे क्या दिख गया तो यानी कि इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव भी कौन सा, ये हाँ या ना में हम रिप्लाई दे पा रहे हैं, तो ये हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव हो गया, हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव। उसमें भी कौन सा, अफर्मेटिव है। क्यों? क्योंकि कहीं भी बीच में नहीं दिख रहा है। ठीक, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो भाई लगा दीजिए बस यही, डिड, कौन, गूंगा, द डम आर्गू विद यू, क्वेश्चन मार्क। अगर मान लीजिए तुमसे बहस नहीं किया, यहाँ पे नहीं लग जाएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे बस स्ट्रक्चर में नॉट लग जाएगा तो यहाँ पे भी नॉट लग जाएगा। बस इतना सा चेंज है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला एग्जाम्पल चलते हैं। क्या चूहा ने अनाकोंडा को नहीं खाया? क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क, सॉरी क्वेश्चन है ये, तो क्वेश्चन मार्क डाल दिए। लास्ट में आई ए दिख गया तो पास्ट सिंपल में ये क्या भी दिख गया तो हेल्प इंट्रोगेटिव है। और कौन सा इंट्रोगेटिव, इसका रिप्लाई हम हाँ या ना में दे पा रहे हैं। क्या चूहा ने अनाकोंडा को नहीं खाया? ना, नहीं खाया, या हाँ खाया, तो ये हेल्पिंग वर्ब का इंट्रोगेटिव, और यहाँ पे नहीं है तो निगेटिव हो गया। क्या स्ट्रक्चर होता है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, बस लगा दीजिए क्या का इंग्लिश, डिड दी माउस खाया, नॉट ईट दी अनाकोंडा, क्वेश्चन मार्क। अगर मान लीजिए यहाँ से नॉट हटा दे, मतलब नहीं यहाँ से हटा दे, तो आप भी यहाँ से नॉट हटा देना, यहाँ से भी हटा देना, बस बन गया हम लोग का। ठीक है, और कोई भी डाउट हो बेझिझक पूछ सकते हैं। ठीक, अगला, क्या वे लोग कुत्ता खाए? तो हाँ कुत्ता खाए, या फिर ना कुत्ता नहीं खाए।
इसका रिप्लाई दे पा रहे हैं, तो ये कौन सा हो गया, हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव, और उसमें भी अफर्मेटिव का। ठीक है, क्या स्ट्रक्चर होता है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, बस लगा दीजिए। डिड कौन लोग, वे लोग, दे, डिड दे ईट दी डॉग, ठीक, क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत। आगे, क्या लड़के पार्टी में नहीं नाचे, ठीक, तो इसका भी रिप्लाई हम हाँ या ना में दे पा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। ठीक, नहीं भी दिख गया तो हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। किस चीज़ का, सिंपल पास्ट का, क्यों, क्योंकि लास्ट में आ ए ई दिख गया। तो क्या स्ट्रक्चर होता है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यानी कि हो गया आपका डिड बॉयज नॉट डांस इन द पार्टी, क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब एक ट्रांसलेशन मैं दे रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, आप लोग बनाने की कोशिश करना, कोशिश क्या करना, बना ही लेना। ठीक है, इतना अच्छे से तो बताया यार, हर चीज़ पार्ट वाइज बताया, एक ही बार में लंबा वीडियो नहीं बनाया क्योंकि आप लोग को एक बार में समझ में नहीं आएगा, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके बताया मैं। ठीक, अब इसमें भी आप लोग गलत करोगे तो आप लोग खुद सोचना, आप लोग कहाँ स्टैंड करते हो, आप लोग को मेहनत करने की ज़रूरत है या नहीं है, क्या नहीं है। ठीक, राजू ने कुत्ते को क्यों नहीं काटा, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन, क्या राजू ने कुत्ते को काटा, क्वेश्चन मार्क। तीसरा, क्या राजू ने कुत्ते को नहीं काटा। अगला, राजू ने कुत्ते को कैसे काटा, क्वेश्चन मार्क। अगला, राजू ने कुत्ते को शाम में काटा। ठीक है, लास्ट, राजू ने कुत्ते को नहीं काटा। ये आप लोग बनाना। ठीक है, और जो भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हो, और तो पिछला सारा वीडियो आप लोग देख लेना। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो बेझिझक पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। ठीक, मैं रिप्लाई दूंगा। और बस, थैंक यू।